हिंदी के क्लास में आज हम लोग व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद पढ़ेंगे। इसके पहले शब्द के भेद पढ़े हैं, अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक, रचना की दृष्टि से पढ़े हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक। आज यहाँ पर है 4 तरह के शब्द भेद हैं। उस 4 में पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। इसके बाद विदेशी के फिर 5 भाग हैं। 5 भागों में इसको बांटा गया है, यानी किन किन भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उसमें है फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली। हिंदी भाषा वो भाषा है जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वो शब्द दूसरी भाषा के प्रतीत ही नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए ट्रेन है, हर आदमी ट्रेन जानता है, जबकि ट्रेन अंग्रेजी शब्द है। हिंदी इसका है लौह पथगामिनी, लेकिन किसी को नहीं आपने सुना होगा कि क्या है लौह पथगामिनी 3 घंटे विलंब है या लौह पथगामिनी बहुत विलंब से चल रही है। हर आदमी ट्रेन कहता है। उसी तरह स्टेशन है, कैंची है, साबुन है, चाकू है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पहले आप देखें तत्सम शब्द किसको कहते हैं। तत्सम, तत् माने उससे, सम माने समान, यानी संस्कृत शब्द। जो संस्कृत भाषाओं में हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, जो प्राकृत और भ्रंश से होते हुए हिंदी के रूप में विकसित हुई, तो संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको कहते हैं तत्सम। और उसके बाद वो शब्द हिंदी में परिवर्तित होकर जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं उसको कहते हैं तद्भव। उससे हुआ, यानी उससे बना, किससे हुआ? संस्कृत से। संस्कृत से शब्द हिंदी में आया, लेकिन यहाँ इसका रूप थोड़ा सा बदल गया, प्रयोग कुछ और थोड़ा सा होने लगा, उसको कहते हैं तद्भव। यहाँ हमने आपको समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए 5-6 शब्द तत्सम और तद्भव लिख दिया कि गृह, घर को संस्कृत में गृह कहते हैं, लेकिन हम लोग प्रयोग में घर कहते हैं, तो ये तद्भव है और गृह जो है वो तत्सम है। इसी तरह से ऊष्ट्र, हम लोग ऊंट कहते हैं, ऊंट का तत्सम शब्द है ऊष्ट्र, यानी संस्कृत में जहाँ भी प्रयोग होगा ऊंट शब्द नहीं आएगा, ऊष्ट्र आएगा। उसी तरह से काक है, कौवा होता हम लोग कहते हैं, उसको संस्कृत भाषा में काक कहते हैं। गेहूं को गोधूम कहते हैं, भावरा को भ्रमर कहते हैं, जीभ को जीवा कहते हैं। ये तो एक उदाहरण के लिए हमने आपके सामने कुछ लिख दिए हैं शब्द। इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं तक आप सीमित रहें। आपका शब्द भंडार अथाह होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि हमको ये शब्द संस्कृत से किस रूप में प्राप्त हुआ, हिंदी में हम उसको किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं हम देशज। देश धन ज के माने आप जानते हैं उत्पन्न होना, देश में जो पैदा हुआ। अब हमारे भारतीय संस्कृति की इतनी विशेषताएं हैं, इतनी खूबियां हैं, इतनी महत्ता है, इतनी गंभीरता है, इसमें इतनी मानवीयता है कि इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी हमारे देश में आप 1 कोस जाएं तो वहाँ पर पानी का टेस्ट बदल जाएगा, 4 कोस जाएं तो वहाँ की वाणी में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। इसलिए यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है बोलचाल की भाषा। क्योंकि हम जिस प्रदेश में जाएंगे, अपने देश के जिस हिस्से में हम जाएंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा देश एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप के रूप में है। यहाँ जितनी फसलें पैदा होती, जितने मेवे पैदा होते, जितने तरह के लोग हैं, जितने तरह की भाषाएं हैं, जितना उपजाऊ भूमि है, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जितने मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं, सभी अपने हिसाब से अपनी परंपरा का, अपने त्योहारों का, अपने धर्म का पालन करते हैं।
और राष्ट्रीयता के मामले में सब भारतीय हैं, सब एक हो जाते हैं। इसलिए देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल की भाषा है। अब चौथे नंबर पर आता है विदेशी शब्द। जैसा कि आप जानते ही हैं, देश का विलोम विदेश। विदेश का मतलब अपने देश से हट करके। तो अपने देश से हट करके हमारे देश में बहुत सारी जातियां आई। उन जातियों की अलग अलग भाषाएं थी। अब उसमें भाषाएं हैं फारसी। पहले नंबर पर फारसी देखिए लिखा हमने। इस फारसी में हम लोग आम तरीके से बोलते हैं आवारा, कबूतर, दवा, गुलाब, किशमिश, मुर्दा। ये शब्द हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं और इनको इसी रूप में हम जानते भी हैं। और ये शब्द हमको देखने में लगते हैं कि ये हिंदी के शब्द हैं, लेकिन वास्तव में ये हिंदी में प्रयुक्त होते हैं शब्द हैं ये फारसी के। जैसे इसमें ये देखें आप, इसी फारसी में एक आप प्रयोग करते हैं शब्द चश्मा। चश्मा ये भी फारसी का शब्द है। आप प्रयोग करते हैं शब्द शादी, यह भी फारसी का शब्द है। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को समन्वित करने का। उसी तरह से अरबी के कुछ शब्द हैं जिनको आम बोलचाल की भाषा में आदमी, कुर्सी, हैजा, इनाम, फकीर, मुहावरा। अब तक हम लोग जानते थे लोकोक्ति मुहावरा ये हिंदी का शब्द है, लेकिन आज आपने जाना कि मुहावरा जो है ये अरबी भाषा से लिया गया है। इसी तरह से अरबी भाषा में यहाँ देखेंगे आप, अरबी भाषा में यह है जहाज। जहाज, अब यहाँ इसको जहाज पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में इसको ले लिया गया है जहाज। उससे काम चल जाता है, लेकिन इसको सही प्रोनाउंसिएशन इसका जहाज है। इसको अरबी से लिया गया है। वहां पर ज के नीचे बिंदी लगा देने से वो जेड का प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको कहते हैं जहाज। उसी तरह से दूसरा शब्द है वकील। वकील जो कोर्ट में काम करते हैं, ये वकील शब्द भी अरबी भाषा का ही शब्द है। अब आइए हम देखते हैं तुर्की भाषा। तुर्कों की जो भाषा थी उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो यहाँ आकर के हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले कैंची। आप कपड़े काटने के लिए प्रयोग करते हैं कैंची, ये तुर्की शब्द है। आका यानी मालिक, स्वामी। चेचक जो बीमारी है। कालीन भदोही की जो मशहूर है और जगहों पर भी तैयार होती है। मुगल, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा के हैं। इसी तरह से खेल खेल में हम लोग यूज करते हैं ताश। ताश खेलते हैं, ये ताश भी तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरह से बेगम, ये लगता है उर्दू का शब्द है, लेकिन ये तुर्की भाषा का शब्द है बेगम। अब आइए चौथे नंबर पर डी में अंग्रेजी। ये तो बहुत ज्यादा शब्द अंग्रेजी के प्रयुक्त होते हैं। कुछ हमने लिख दिया जैसे टिकट, स्कूल, पेन, ड्राइवर, कोर्ट, कलेक्टर। इसके साथ साथ आप देखेंगे इंच, इंच, पेंसिल, पेट्रोल, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के बाद पुर्तगाली आखिर में है, क्योंकि पुर्तगाल के लोग भी हिंदुस्तान में आए थे व्यापार की गरज से। यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमको आज तक हिंदी लगते थे, आज मालूम हुआ कि ये पुर्तगाली है। जैसे फीता, कोई फंक्शन होता है फीता काट करके वो करते हैं शुभारंभ उसका। तंबाकू आप जानते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, फिर भी लोग सेवन करते हैं। उसके बाद है इस्पात जो धातु है, अलमारी घर घर में है। अलकतरा ये भी सबसे परिचित है।
और सबसे आम चीज है तौलिया, और इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं। पहले के लोग पहनते थे कमीज, वो कहते थे कमीज, कमीज। ये शब्द कमीज शब्द जो है पुर्तगाली है। इसके बाद अगला शब्द देखिए, ये बहुत प्रचलित है पिस्तौल, ये भी पुर्तगाली है। इस तरह से आप ये पूरा चैप्टर, पूरा अभ्यास, पूरे आज के लेक्चर को खूब आसानी से समझ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। लेकिन हम बार बार अपने क्लास में कहते हैं कि आपको परिश्रम करना होगा अगर आपको मानना है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है, तो सर्वश्रेष्ठ धन तभी होगा जब आप इसके अध्ययन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिनों में ही हमारा 2-4 लेक्चर उर्दू का होगा, ताकि आपको ये सही शब्द जैसे कमीज है, जहाज है और दूसरे भी शब्द हैं, इनको कैसे वो करेंगे। गाजीपुर है, गाजियाबाद है, तो इसको ग क्यों करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा उर्दू भी जो लोग सीखना चाहेंगे, जो उर्दू से अनभिज्ञ हैं, उनको हम चाहेंगे कि बता दें, और इसको लाइक और शेयर भी करेंगे, दूसरे लोगों को तक पहुंचाएंगे। और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।